करहूँ सदा शंकर पति पूजा। नारी धर्म पति देवना दूजा। कहे ससुराल में सास ससुर और पति की सेवा करना। कभी ऐसा मौका, शिकायत का मौका मत लाना। बेटी, तुम अपने पिता के सर की पगड़ी हो। और एक बात बताएं, जो सुख बेटियां दे देती है ना, वो कोई नहीं दे पाता है। आज मैना मैया खूब रो रही है और अपनी बेटी को सीख दे रही है कि बेटी, ससुराल में जाना तो कभी भी बंटवारे की बात मत करना। कभी भी ऐसा काम मत करना बेटी जिससे हमें शिकायत का मौका मिले। आज दच भी खूब रो रहे, सखियां भी रो रही हैं और बेटी की विदाई कर रही हैं। मैना मैया बहुत रोई है। कहे कि भगवान ने बेटियों को बनाया ही क्यों? इस संसार में सब लोग सब कुछ सहन कर पाते हैं, लेकिन बेटी की विदाई को सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। पिता कितना भी थका हारा आता है ना, तो सबसे पहले दरवाजे पे बेटी ही पहुंचती है। एक समय की बात है कि एक भक्त थे, उन्हें चार बेटियां हो गई। बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। परेशान हो गया कि मैं कैसे विवाह करूंगा। 4 कन्या हो गई, 1-2 रहती तो किसी प्रकार से निकल जाती। ये 4 कन्याओं का विवाह कैसे संपन्न होगा? बहुत व्याकुल हो गया, बहुत घबरा गया। घबराया तो था ही, तब तक एक पुत्री और हो गई। धीरे धीरे 5 पुत्रियां कुछ बड़ी होती हैं। उसके मन में ख्याल आया, अभी तो ये छोटी है, इसे कुछ पता नहीं है। चलते हैं, इस पुत्री को जो है कहीं बहुत दूर ले जाके छोड़ आते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनका विवाह कर सकूं। और बेटियां कोई रख भी नहीं पाता। और वह पिता करते क्या है, बहुत कड़ी धूप था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, और उस कड़ाके धूप में अपनी पुत्री को लेके चल देते हैं। कहाँ? कहे ले जा रहा हूँ, कहीं गड्ढा खोद के या तो उनको उसी में कर देंगे समाहित, या तो कहीं छोड़ देंगे। ये मन में विचार करके ले जा रहे हैं पुत्री को। पुत्री पूछ रही है कि पिताजी आप कहाँ चल रहे हैं? पिता रो भी रहे हैं, नेत्रों से आंसू भी बह रहे हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। लेकिन अपनी गरीबी स्थिति को देखकर कि मैं इस
का पार कैसे लगाऊं। और चल देते हैं। मार्ग में जा रहे हैं, पुत्री भी जा रही है। जाते जाते पुत्री कहती है, पिताजी धूप बहुत कड़ी है, आपको प्यास लगी होगी, आप पानी पी लीजिए। पिता अपने दिल पे पत्थर रख के उसे कठोर भाषा में बोले कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हें जहां ले चल रहा हूं सावधानी से सिर्फ वहीं चलो। और बिटिया को जो है इस कड़ाके धूप में लेके जा रहा था। जाते जाते घंघोर जंगल में गया और बिटिया कही, पिताजी अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। कहा, देखो मैं जहां लेकर चल रहा हूं वहां चलो। और जो है लेके जाता है और गड्ढा खोदने लगता है। बिटिया कही, पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं, आपके हाथ दर्द करने लगेंगे, दीजिए मैं खोद देती हूँ। उस बिटिया को ये नहीं पता है कि ये पिताजी करने क्या आए हैं। बिटिया हाथ से फरसा को लेती है और उस गड्ढे को स्वयं खोदने लगती है। पिता को सहन नहीं हुआ और कहे, चाहे मेरी गरीबी हो चाहे मेरी अमीरी हो, मैं ऐसा काम कदापि नहीं करूंगा। और उस बिटिया को लौटा के सीधे घर लाए। पूछती है, पिताजी आप करने क्या गए थे। पिताजी कहे, बेटी मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था, लेकिन तुम्हारे इस प्रेम ने इस पाप करने से रोक दिया। आज लोग बेटी को पाल पोस के बड़ा करते हैं, शादी विवाह हो जाता है तो भी पुत्री का दिमाग सिर्फ माता पिता पे रहता है कि मेरी माताजी कैसे होंगी, मेरे पिताजी कैसे होंगे। और सहारा कौन बनता है, पुत्र बनते हैं। एक माँ बाप जो है 4 पुत्रों को पाल के बड़ा कर देती है, लेकिन 4 पुत्र मिलके एक माँ बाप का पालन नहीं कर पाते हैं। कह देते हैं कि 1 महीना तुम रखो तो 1 महीना तुम रखो तो 1 महीना तुम रखो। राधे राधे। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि एक बार वो भी पिता बनेंगे। जो हम करते हैं वही हमारे आगे आता है, दूसरा नहीं आता। आज पुत्री को वो घर वापस लेकर आया और कहा, पुत्री मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा था, मैं उस अनर्थ से रुक गया। आज कुछ भी हो जाए मैं किसी प्रकार से पालन पोषण करूंगा, लेकिन इतना बड़ा पाप नहीं करूंगा। लोग कितने परिश्रम से पढ़ा के लिखा के लोगों को, बिटिया को ब्याह करके विदा करते हैं और विदा करने के बाद लोग सोचते हैं हमारी बिटिया खुश रहे। आज जो सुख बेटियां देती है ना, वो सुख कोई नहीं दे पाता है। आज मैना मैया सीख दे रही है कि बेटी ससुराल में जाना तो कभी भी शिकायत की मौका मत देना।
और कहे कि पति की सेवा करना, पति की पूजा करना। करहु सदा शंकर पति पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा।